हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ ऐसी चीज लेके आया हूं जिसको जनरली सॉल्व करने में या जिसका क्वेश्चन देख करके ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं स्टूडेंट, या ये लगता है उनको कि यार अब भारी कैलकुलेशन का क्वेश्चन हमें करने है। तो वो भारी कैलकुलेशन के क्वेश्चन को अगर कोई आसान करने का तरीका मिल जाए तो इससे अच्छी स्टूडेंट्स के लिए क्या बात हो सकती है, और वो भी जेईई एडवांस के इतने थोड़े दिन पहले। तो मैं जो चीज दिखाने जा रहा हूं वो है इसेंट्रिक कोलिजन को सॉल्व करने का आसान तरीका। कि इसेंट्रिक कोलिजन साहब क्या होता है? अरे याद दिलाता हूं यार, ये वही क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस में पूछे जाते रहते हैं और बढ़िया है, मतलब इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है जेईई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये पार्टिकुलर मास m का v वेलोसिटी से आ रहा है, से कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है, e की वैल्यू मान लेते हैं 1 है, और ये कहीं पर ये सारी की सारी चीजें बच्चों हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है। मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है ना, वो एक्चुअली में हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है। तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये एक पार्टिकल आ रहा है जिसका मास है m, v वेलोसिटी से आ रहा है, इलास्टिक कोलिजन है, 4m मास की रॉड है जिसकी लेंथ है l। मेरा पर्पस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, केवल ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए जाहिर सी बात है मैं ये वीडियो नहीं बनाऊंगा। मेरा पर्पस है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, किन किन चीजों का यूज करते हैं, वो कौन कौन से टूल्स हैं, जो जनरल टूल्स हैं वो पहले मैं बता दूंगा, फिर आपको बताऊंगा कुछ ऐसे टूल्स जो जनरली आप यूज नहीं करते हैं, लेकिन यदि आप यूज कर लें तो वाकई में ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो वो टूल का नाम क्या है, पहले वो नाम बताता हूं, और वो है पॉइंट्स ऑफ परकशन। यार ये पॉइंट्स ऑफ परकशन में पॉइंट्स लिखा है, अगर आपने ध्यान दिया हो, ये पॉइंट्स का मतलब क्या है? मतलब एक पेयर है, दो पॉइंट होते हैं किसी भी बॉडी में। ध्यान से सुनना, अगर जिन लोगों ने नहीं सुना है वो तो बहुत ही ध्यान से सुने, और जिन लोगों ने सुना है तो वो उसका एप्लीकेशन यहां कैसे होता है उस पर फोकस करें। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि आखिरकार ये पॉइंट्स ऑफ परकशन होता क्या है। पता है, इसका डेली लाइफ में भी यूज होता है, खासकर अगर आप क्रिकेट खेलते हैं तो पॉइंट्स ऑफ परकशन का बहुत बढ़िया यूज होता है। लेकिन वो यूज समझने के पहले मैं आपको एक रिजिड बॉडी के थ्रू बताने जा रहा हूं कि ये पॉइंट्स ऑफ परकशन, ये पेयर होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, पॉइंट्स ऑफ परकशन ये वो पेयर है जिसमें एक पॉइंट पर उनको मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर यदि आप इंपल्स प्रोवाइड करेंगे। कैसे? उन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर अगर आप इंपल्स देंगे, ठीक, then just after giving impulse velocity of other point 0 होगी। v final बोले तो just after giving the impulse। मतलब सर क्या इन दो का कोई नाम होता है स्पेशल? जिसको इंपल्स दिया गया उसका कोई स्पेशल लाभ, जिसकी वेलोसिटी 0 उसका कोई स्पेशल लाभ होता है या नहीं होता? नहीं होता। पता है क्यों नहीं होता है? इनको क्यों पॉइंट्स बोला जाता है? वो इसलिए क्योंकि अगर आप सेम बॉडी में इन्हीं पॉइंट में इस पर इंपल्स दोगे तो इसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर गिविंग द इंपल्स 0 होगी। ये इस पेयर की खास बात है, और यही कारण है कि पॉइंट्स ऑफ परकशन एक पेयर है। क्या है पेयर की खास बात? दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन के परपेंडिकुलर किसी भी एक पॉइंट पर अगर आप इंपल्स देंगे तो दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर गिविंग इंपल्स 0 होगी। ठीक, यहां तक समझ में आ गया? अब एक काम करिएगा, इस वीडियो को पॉज करिएगा और इसकी लोकेशन निकालने की कोशिश करिएगा। किन के टर्म्स में ये मैं बताता हूं। ये COM है, इनमें से एक डिस्टेंस आप x ले लीजिएगा, तो दूसरी डिस्टेंस क्या होगी ये आप वीडियो को पॉज करिएगा और कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा। फिलहाल तो मैं यहां पर बता देता हूं, वो दूसरी वैल्यू होती है I/mx, जहां पर I जो है वो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है और इस लाइन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट है। ठीक, तो ये है IC
ये x मैंने थोड़ा गलत लिखा हुआ है, x सब्सक्रिप्ट में नहीं है भाई, m इंटू एक्स है। कि मतलब सर, ये मतलब एक एग्जाम्पल लेके बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिस्क है, इस डिस्क में आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक इंपल्स दीजिए, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, ठीक है। अच्छा, तो ये है सेंटर ऑफ मास बच्चा पार्टी, ये है रेडियस r, तो पॉइंट ऑफ परकशन दूसरी साइड, सेंटर की दूसरी साइड IC बोले तो mr²/2 डिवाइडेड बाई mx देखो सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है r, तो ये हो गया कैंसिल, r आया, ये mr²/2 होता है क्योंकि डिस्क है, तो ये आ गया r/2। इसका मतलब r/2 डिस्टेंस सेंटर से एक ऐसा पॉइंट होगा जिसकी वेलोसिटी जस्ट आफ्टर गिविंग इंपल्स 0 होगी। ठीक, यहां तक क्लियर। बस अब इस जादुई मेथड को देखने के लिए तैयार हो जाइए, आपकी बहुत सारी क्वेश्चंस बचने वाली हैं यूजिंग पॉइंट्स ऑफ परकशन। क्या है, मेरे हिसाब से कई लोगों को तो चमक गया होगा, जैसे उनको पॉइंट्स ऑफ परकशन के बारे में समझ में आया होगा, तो ये बात भी समझ में आ गई होगी कि ये जो क्वेश्चन है जिसको हम कंबाइंड रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल मोशन में लाएंगे, वो एक्चुअल में फिक्स एक्सिस रोटेशन का क्वेश्चन बन चुका है। कि ऐसा कैसे, फिक्स एक्सिस रोटेशन का कैसे बन गया? फिक्स एक्सिस रोटेशन का क्वेश्चन ऐसे बन गया है कि जस्ट आफ्टर द इंपल्स, मैं दूसरे पेज पर आता हूं बेहतर समझाने के लिए, कि ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, 4m L, ये है मास m, ये है वेलोसिटी v। ठीक, ये है बिफोर कोलिजन डायग्राम, ये है बिफोर कोलिजन। ठीक, अच्छा, अब आफ्टर कोलिजन बनाने जा रहा हूं। आफ्टर कोलिजन भैया रॉड बड़ी होगी थोड़ी सी, कोई नहीं चलेगा भाई, दोबारा से बना देते हैं। आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं इस पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, रॉड के सेंटर की वेलोसिटी v2, तमाम तरीके की चीजें। ये जो मानने जा रहा हूं ये तब मानते हैं जब हमें पॉइंट ऑफ परकशन नहीं पता होता है, तब हम लीनियर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं, अगर आपको याद हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराते हैं। और इलास्टिक कोलिजन है तो चाहे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ कोलिजन लगा दें, और चाहे आप काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल कर दें, क्योंकि कोई और फोर्स लगने वाला पॉइंट नहीं है। फिलहाल यहाँ पॉइंट ऑफ परकशन बच्चा पार्टी बता सकते हैं क्या हम लोग? तो देख लीजिए, अभी अभी सीखा है आपने, ये l/2 डिस्टेंस है, ये है तुम्हारा x। ठीक, तो पॉइंट ऑफ परकशन कहाँ होगा? हमने पढ़ा है I/IC/mx, ये है पॉइंट ऑफ परकशन की डिस्टेंस। IC कितना हुआ रॉड के लिए? ml², जहां m रॉड का मास है, कैपिटल M ले लेते हैं यार, अपॉन 12, कैपिटल M इंटू x की वैल्यू l/2, सेंटर ऑफ मास से एक तरफ l/2, तो ये लीजिए साहब, ये हो गया कैंसिल। क्या आ गया जी? l/6। l/6 कौन सा पॉइंट है? l/6 वो पॉइंट है जो जस्ट आफ्टर गिविंग इंपल्स रेस्ट पर होगा। रेस्ट पर होगा तो ऐसा क्या हो जाएगा सर? कौन सी खुशी की बात है? बहुत सारी खुशी की बात है। मतलब अगर आप यहां पर रॉड को हिंज कर दे, इस जगह रॉड को हिंज कर दे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इस क्वेश्चन को तो आपको दिमाग में आ रहा होगा यार ये तो सॉल्व करना आसान है। क्यों? क्योंकि हमें आदत है, अगर फिक्स किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, रॉड अगर फिक्स है किसी एक्सिस के अबाउट, और तब अगर कोलिजन का क्वेश्चन करने को दिया जाता है तो वो इजी लगता है, क्योंकि इसमें फ्री होता नहीं, बड़ा सिंपल है। जिस पॉइंट पर वो फिक्स किया गया उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ, मस्त रहो, हो गया जी काम। यहां पर भी वही चीज है। ये मान लीजिए कि रॉड यहां पर हिंज है, तो अब ये क्वेश्चन किसका हो गया? फिक्स एक्सिस रोटेशन का। अब आपको क्या लगाना रह गया? आप इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। अगर ये ओमेगा है तो पता है आपको एक अननोन लेने से बच चुके हैं आप, कि कौन सा अननोन? सेंटर की वेलोसिटी, रॉड के सेंटर की वेलोसिटी आपको अननोन मानने की जरूरत नहीं है। कितनी होगी रॉड के सेंटर की वेलोसिटी? l/6 ओमेगा। तो मेरे हिसाब से जो डर होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में, वो डर जनरली यही होता है कि यार ये जो फ्री वाली बॉडी होती हैं, कहीं फिक्स नहीं होती हैं, किसी एक्सिस के लिए अबाउट फिक्स नहीं है, उनमें जब कोलिजन होते हैं तो हम हिल जाते हैं, हमें बड़ा डर सा लगता है
कि पता नहीं कैसे करेंगे, क्यों, क्योंकि ये बॉडी घूम रही है, किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम सर कंजर्व कराएंगे, समझ में नहीं आ रहा। तो उन सारे प्रश्नों के आंसर जो है ना नहीं देने पड़ते अगर आप पॉइंट ऑफ परकशन का इस्तेमाल करते हो। तो पॉइंट ऑफ परकशन का इस्तेमाल करें, आज के बाद इस मेथड को भी ट्राई करें। इससे फायदे दो होंगे, कैलकुलेशन बचेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये तो फिक्स एक्सिस रोटेशन का ही क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ नया है ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।